क्या आप गर्भ संस्कार के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं? क्या आप आपके बच्चों के लिए गर्भ संस्कार कब करना चाहिए, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं? तो इस पॉडकास्ट को आखिरी तक सुनिए। नमस्कार, मैं अलका शिंदे, सेल्फ एंड पेरेंटिंग कोच। बहुत दिनों से मैं मराठी में गर्भ संस्कार लेते आई हूँ। माताओं ने मुझे प्रश्न किया है कि गर्भ संस्कार एग्जैक्टली क्या होता है, कब करना चाहिए और गर्भ संस्कार में क्या क्या होता है। तो इसलिए मैंने एक पॉडकास्ट बनाने का निर्णय लिया है। गर्भ संस्कार मतलब 90 साल का काम 9 महीने में। गर्भ संस्कार एक कोई नियम नहीं है, बल्कि गर्भ संस्कार एक सिद्धांत है। जी हाँ, गर्भ संस्कार एक सिद्धांत है, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है। अभी हम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत समझाने की कोशिश करेंगे। अगर जैसे कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं, फिर वो भारी हो, हल्की हो, छोटी हो, बड़ी हो, अगर कुछ भी हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है, राइट? नीचे ही आने वाली है, क्योंकि ये एक निसर्ग का सिद्धांत है। बिल्कुल उसी तरह से गर्भ संस्कार भी एक सिद्धांत है। आप बच्चों को संस्कार दे अगर ना दे, वो होता ही रहता है। आपके आजू बाजू में, वातावरण में जो चीजें होती है, उनका इम्पैक्ट आपके बच्चों पर होता ही होता है। माता जैसा डाइट लेती है, जैसी सोचती है, जिस वातावरण में रहती है, उसमें से उनका बच्चा सब चीजें लेता ही लेता है। तो इसके कारण आप अपने बच्चों के लिए जो भी एजुकेशन देना चाहती है, जो भी संस्कार देना चाहती है, वो प्रेगनेंसी में आप दे सकती है। आप जैसी चाहत रखते हैं, वैसा ही संतान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, जब हम कहते हैं कि किसी को सर्वगुण संपन्न संतान चाहिए, कि जिसमें सारी क्वालिटीज हो, मन चाहे क्वालिटीज अगर आप अपने बच्चे में लाना चाहते हैं, तो सारी जानकारी आप अपने संतान को गर्भ में ही दे सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बदलाव वृक्ष में नहीं, बल्कि बीज में होता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से जो बीज आप बोएंगे, वैसा ही फल आपको आगे जाके मिलने वाला है। ऐसा नहीं होता कि आपने एप्पल का बीज बोया और आगे जाके आपको आम का फल मिला। नहीं, जो बीज आपने बोया है, उसका ही फल आपको आगे जाके मिलने वाला है। इसी के लिए अगर आप अच्छे गुणों वाला संतान आप आगे जाके चाहते हैं, तो उसका बीज रोपण यानी उसके अच्छे संस्कार देने की जानकारी आपको गर्भ में ही लेनी चाहिए। गर्भ संस्कार की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों की दिमाग की तैयारी। जी हाँ, दिमाग की तैयारी मतलब ब्रेन डेवलपमेंट। बहुत सारे पेरेंट्स ये नहीं जानते हैं, बच्चों का 80% ब्रेन डेवलपमेंट माँ के गर्भ में ही होता है, और जन्म लेने के बाद पहले 5 साल सिर्फ 15% होता है, और बाकी की पूरी लाइफ 5% डेवलपमेंट होता है। तब हम देखते हैं कि कई सारे पेरेंट बच्चों के जन्म के बाद बच्चों को खिलौने लेते हैं, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उसके लिए अच्छी स्कूल ढूंढी जाती है,
अच्छी पढ़ाई के लिए उसकी तैयारी की जाती है, लेकिन बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट ऑलरेडी 80% माँ के गर्भ में ही हो चुका है। जी हाँ, बच्चों का राइट ब्रेन डेवलपमेंट, लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट जब आपको करना है, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अलग अलग एक्टिविटीज प्रेगनेंसी में ही करनी होती है। इन सारी चीजें सोच समझ कर किए जाए तो इससे कहते हैं गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब 90 साल का काम 9 महीने में। गर्भ संस्कार मतलब इंसान की पूरी लाइफ का बेस पक्का करना। जैसे किसी मकान का फाउंडेशन पक्का होता है तो मकान अच्छी बन जाती है, बिल्कुल उसी तरह आपके बच्चों का फाउंडेशन गर्भ में ही पक्का हो जाता है। इसे कहते हैं गर्भ संस्कार। आई होप आपको गर्भ संस्कार अच्छी तरह से समझ चुका है, तो आप जरूर आपके बच्चों को गर्भ में ही एजुकेशन देने के लिए निर्णय लेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपके सहेली, आपके रिश्तेदार को वीडियो जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।